हेलो बच्चों, क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्या है, दी गई आकृति हमें दी गई है। दो मिरर हैं PQ और RS, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। समांतर हैं, जो एक दूसरे के क्या कहा जा रहा है, समांतर हैं। PQ और RS मिरर समांतर रखे गए हैं और ये जो ये आपतित किरण है वो दर्पण PQ से बिंदु P पर टकराती है और परावर्तित होकर RS दर्पण है वहाँ बिंदु C से टकराती है और टकराने के पश्चात फिर परावर्तित होकर D की ओर चली जाती है। तो हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो बच्चों कैसे प्रूव करेंगे, आओ देखते हैं। जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। दिया है हमें क्या क्या, AB और CD और CD नहीं BC है बच्चों, ये क्या है, BC और CD क्या है, किरण है। क्या है, किरण है, ये हमें दिया गया है। और कहा जा रहा है PQ पैरेलल है किसके, RS के। PQ जो है वो RS के पैरेलल है। अब बच्चों फिर क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो ये लिखेंगे रचना में क्या लिखेंगे, BM परपेंडिकुलर टू BC, BM परपेंडिकुलर टू PQ और CN परपेंडिकुलर टू RS पर क्या किया, खींचा। ठीक बच्चों, इनके भी नेमिंग कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब बच्चों क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम में आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और ये जो डाला गया अविलंब, इसके बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए क्या करते हैं, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। किससे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब बच्चों देखिए PQ जो है RS के पैरेलल है और BC क्या है, इंटरसेक्ट इसको कर रही है। जब BC इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एंगल 3 बन जाएगा। ये हमारे क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण होते हैं। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 से क्या है, हमें एंगल 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, एंगल 2। समीकरण 2 में क्या दिया, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, एंगल 3। तो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। अब 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो ये चारों इक्वल हो गए, किससे, समीकरण 1 और 2 से। अब बच्चों देखिए ज़रा ध्यान से, मान लिया कि AB जो है वो CD को इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन, BC। तो क्या हो जाएगा, एंगल
2 जो है 3 के इक्वल होगा। सिंपल सी बात, वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई थी। ये तो रिफ्लेक्शन का नंबर 2 से आया था। ये जो एंगल 2 है कब बराबर होगा? जब ए बी और सी डी को ये काटे तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये जेड के शेप में एंगल हैं। जो जेड के शेप में एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे? देखिए, अब इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी। एंगल 1 प्लस 2 को क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये एकांतर कोण हैं। ए बी को अगर सी डी, ए बी और सी डी को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो एक जेड के शेप में एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो ये क्या है? हमारे एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। अब एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब लाइन पैरेलल हो। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल होंगे तभी ये बराबर होंगे। यही बच्चों हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था। ये ए बी और सी डी कब पैरेलल होंगे? जब ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल दोनों को किया और फिर नीचे लिख दिया कि क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण में ही ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि अगर एकांतर कोण सेम है तो वो लाइन पैरेलल होंगी। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। थैंक यू। नोट इट डाउन।